आ जाओ। हाँ जी, ये है कॉर्ग के लोग। कौन कौन कॉर्ग से, मंगलोर से, कर्नाटका से है, वो सब जानते होंगे कॉर्ग के बारे में। ये है कॉर्गी लोग। आ जाओ, कॉर्ग पढ़ते दोस्त। हाँ, कॉर्ग इज अ स्टोरी अबाउट द कॉर्ग और कोडागु। किसकी कहानी है? कॉर्ग की कहानी है, कोडागु भी कहते हैं उन्हें। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये याद रखना है। कहां पे ये? हमारे देश के अंदर कर्नाटका नाम का जो राज्य है ना, उसकी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कॉर्ग है। द राइटर कॉल्स इट अ हेवनली प्लेस। राइटर ने तो उसको कहा कि स्वर्ग जैसी जगह है, हेवनली प्लेस है। दैट लाइज बिटवीन मंगलोर एंड मैसूर। मंगलोर और मैसूर के बीच में क्या है? कॉर्ग है। गॉट इट? हाँ जी। द पीपल ऑफ कॉर्ग आर ब्रेव। जो पीपल है वहां के लोग हैं, ब्रेव है, बड़े बहादुर माने जाते हैं। दे आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। उनको कहा जाता है कि वो ग्रीक या फिर अरबी लोग जो होते हैं, अरब के लोग हैं, वो उनकी ही औलादे हैं, उनका वंश है वो। ऐसा क्यों कहा जाता है? देयर इज अ फेमस स्टोरी दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी हैड टू सेटल हियर। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी ना, उसको कॉर्ग में सेटल करना पड़ा था, रुकना पड़ा था, ठहरना पड़ा था। एज इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रिटर्न, क्योंकि वहां पे रिटर्न करना, वापस जाना मुश्किल था। सो दे मैरिड द लोकल्स। तो उन्होंने वहां के लोकल के लोगों से शादी कर ली, वहां के लोकल से ही उन्होंने शादी कर ली एंड सेटल हो गए। द स्टोरी ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द कुफिया। और ये स्टोरी ना सही लगती भी है, क्योंकि ना जो कॉर्गी लोग हैं वो कुफिया पहनते हैं, कमर पे ऐसे एक लंबी सी ड्रेस होती है, ए लॉन्ग बैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडावूस। जो एक लॉन्ग सा ऐसा कोट, कुर्ता सा होता है, कोट सा होता है, और फिर यहाँ पे ऐसे एक बेल्ट बांध ली जाती है जैसे अरबी लोग बांधते हैं। दैट रिसेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द्स। ठीक है, क्लियर था ये तो सर। कॉर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कॉर्ग के लोग हैं वो मशहूर है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपनी मेहमान नवाजी के लिए। भाई कोई कॉर्गी हमें भी बुलाओ, मैं भी देखूंगा आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी। द कॉर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कॉर्ग रेजिमेंट है, जो टुकड़ी है हमारी भारतीय सेना में भी, बहुत ही वो डेकोरेटेड है, बहुत बढ़िया माना जाता है, बहुत ऊंचा माना जाता है उन्हें। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज द फर्स्ट कॉर्गी, वाज अ कॉर्गी। जो हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे ना, वो कॉर्गी थे, वो कॉर्ग से ही थे। Even they are the only people in India permitted to carry firearms without a license। बल्कि वो सिर्फ इकलौते ऐसे लोग हैं कॉर्ग के जिन्हें विदाउट लाइसेंस भी फायर आर्म रखने की इजाजत है। भाई है क्या कोई कॉर्गी? बता देना मुझे। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कॉर्ग। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रेपेलिंग। रेपेलिंग का मतलब होता है चट्टान पे ऐसे ऐसे करके चढ़ना रस्सी लेके। कैनोइंग तो तुम जानते हो। रिवर राफ्टिंग भी तुमने वहां पे कहां कहां पे होती है वो? ऋषिकेश में खूब करी होगी। ये सारी वहां पे एक्टिविटीज है जो फेमस है। बर्ड्स, अब वहां जानवरों की बात हो रही है, क्योंकि जो कॉर्ग है ना वो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, तो आपको इसकी ब्यूटीफुल चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉर्ग में मकाक्स, लंगूर, मलाबार स्क्वेरल्स एटसेट्रा, ये सारे बर्ड्स भी ये सब वहां पे फेमस है। वन कैन हैव अ पैनोरामिक व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, निसर्गंधमा एंड द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट which is Balakupe is also an amazing place to explore। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, मेरा बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछेगा एग्जाम में कि बताओ कॉर्ग में क्या क्या चीजें फेमस हैं, क्या क्या चीजें वहां पे एंजॉय करने के लिए एडवेंचरस चीजें हैं। तो ये सारी बातें आपको वहां पे लिख देनी है। कॉर्ग को हेवनली प्लेस क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां पे सब कुछ है। वहां पे रिवर कावेरी फ्लो करती है, वहां रॉक क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें एक्टिविटीज हैं, बर्ड्स हैं, हेवनली प्लेस है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये सारी बातें लिखनी है।